एक समय की बात है। एक साधु अपने शिष्य के साथ शहर किसी काम के लिए जा रहे थे। शहर काफ़ी दूर था और जाने के लिए कोई साधन भी नहीं था, इसलिए वो दोनों पैदल ही निकल पड़े। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। शहर अभी काफ़ी दूर था। दोनों को भूख भी बहुत तेज लगी थी। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। साधु ने उससे पूछा, क्या यहाँ खाने को कुछ मिल सकता है? उस आदमी ने कहा, जी जरूर, आप मेरे घर चलिए। दोनों उसके साथ चल दिए। वहाँ पहुंचकर साधु ने देखा वह आदमी एक झोपड़ी में रहता है और उसके पास बहुत बड़ा उपजाऊ खेत है। उसने अपनी बीवी बच्चों को बुलाया। उनकी भी दशा कुछ ठीक नहीं थी। तो साधु ने पूछा, तुम्हारे पास इतना बड़ा खेत है, तुम इसमें कुछ उगाते नहीं हो? तो किसान ने कहा, नहीं, हम इसमें कुछ नहीं उगाते। इतने में खाना आ गया। दोनों ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद साधु ने कहा, आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? आदमी बोला, महाराज, हमारे पास कुछ मुर्गियां हैं, वो रोज अंडे देती हैं। उनके कुछ अंडे बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं और बचे हुए अंडों को खा लेते हैं। साधु बोले, इतनी बड़ी जमीन को ऐसे ही खाली छोड़ना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ मुर्गियों पर निर्भर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन वह आदमी बहुत आलसी था। उसने कहा, महाराज, जब हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है तो हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अब शाम हो चुकी थी। साधु ने कहा, आज की रात हम यहीं बिताएंगे और सुबह जल्द ही शहर के लिए निकलेंगे। दोनों वहीं रुक गए। फिर आधी रात को साधु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो, हमें इसी वक्त आगे के लिए निकलना है और साथ ही इसकी सारी मुर्गियों को साथ लेकर आगे किसी के यहाँ छोड़ देंगे। शिष्य को साधु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस साधु ने उसे हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया था, आज वही साधु किसी के साथ बुरा करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, साधु आखिर गुरु थे, इसलिए उस गुरु की बात तो माननी थी। फिर वह दोनों उस आदमी की सारी मुर्गियां लेकर शहर की ओर चल दिए। उन्होंने सारी मुर्गियां ऐसे आदमी के यहाँ छोड़ दी जहाँ उस आदमी को ढूंढना असंभव था। इसके बाद शिष्य का मन बेचैन रहने लगा। उसने कई बार अपने गुरु से पूछना चाहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लगभग 6 से 7 साल बाद जब वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया तो उसने सोचा, क्यों ना उस किसान से मिला जाए। अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा। क्यों ना उसकी मदद की जाए, जिससे गुरुजी द्वारा की गई गलती को सुधारा जा सके। वह उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी देर चलने के बाद वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ पहुँचकर वह चौंक गया। उसने देखा जो खेत खाली पड़ा रहता था उसमें बहुत हरियाली है। एक तरफ चावल की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर बना हुआ था। यह सब देखकर उसने सोचा कि शायद वह आदमी मुर्गियों के चले जाने के बाद यह सब बेचकर कहीं चला गया है। यह सोचकर वह वापस जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसके घर में वह रुका था। उसने आदमी से पूछा, आपका गुजारा कैसा चल रहा और आप क्या काम कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, महाराज, आप कौन हैं? आपको पहचाना नहीं। शिष्य बोला, कई साल पहले एक रात मैं और मेरे गुरुजी आपके घर पर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं उस रात को जब आप दोनों बिना बताए यहाँ से चले गए थे। उस रात हमारी मुर्गियाँ भी न जाने कहाँ गायब हो गई थीं, आज तक नहीं। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सिर्फ मुर्गियों पर निर्भर रहने से आपको आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। फिर मैंने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। फिर मैंने फलों के पेड़ लगाना शुरू किया।
ऐसे ही करते करते आज मैं गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और मेरा पूरा जीवन बदल गया है। अगर उस रात मेरी मुर्गियाँ गायब ना हुई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे पास नहीं होता और मेरा जीवन भी इतना ना बदलता। यह सुनकर शिष्य सोचने लगा कि आज मैं इतना बड़ा साधु बन गया हूँ, फिर भी गुरु जी की इस बात को समझ नहीं पा रहा था। गुरु आखिर गुरु होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है, बस ज़रूरत है उसे बाहर निकालने की, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी कामयाबी मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।